हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन मजलिस में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। पिछले टॉपिक में भी हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता सके थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के भाग, यानी कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर्स में जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और एक सीपीयू होता है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। अब मॉनिटर जो होता है हमारा, मॉनिटर का वर्क क्या होता है, यानी कि हम कंप्यूटर पे जो भी वर्क करते हैं, यानी कि अगर मान लो आप कीबोर्ड से कुछ भी लिख रहे हो, आप कोई भी डाटा टाइप कर रहे हो, या आप कुछ नंबर्स लिख रहे हो, या अल्फ़ाबेटिक आप कोई वर्ड्स लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, जैसे ABCD कुछ भी लिखते हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जैसे कि बच्चे कंप्यूटर पे जब वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल लिखना सिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर मान के चलो आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आपकी मर्ज़ी है। तो जब हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से टाइप करने के बाद में, जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड में अगर मैं ये यहाँ पे क्या है, हमारे अल्फ़ाबेटिक जो इसमें कीज़ हैं, आप देख सकते हो ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। जैसे ये A से लेके Z तक अल्फ़ाबेटिक कीज़ रहती हैं। मैं अगर कोई भी कीज़ को अगर प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ, तो होता क्या, यहाँ पे मैं इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेस करूँगा, क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे दिखा रहा हूँ कि आप जब इसमें कोई भी की को जैसे प्रेस करते हो, तो होता क्या है, प्रेस करने के बाद में वो चीज़ जो होती है आपकी, वो कहाँ शो होती है, मॉनिटर की स्क्रीन पे। ये एक तरीके का आपका मैं दिखा दूँ, ये एक कंप्यूटर मॉनिटर है, ठीक है। तो इसकी जो स्क्रीन है ये यहाँ पे वो चीज़ शो हो जाएगी जो भी आप कंप्यूटर को पे अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे, यानी कि उससे इंस्ट्रक्शन दोगे। तो मॉनिटर जो होते हैं हमारे जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है CRT मॉनिटर, यानी कि CRT मॉनिटर को हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब CRT मॉनिटर क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे पिक्स बनाई है। ये CRT मॉनिटर ऐसे होते हैं। होता क्या था, पहले के ज़माने में जो हमारे मॉनिटर होते थे वो एक लाइक टीवी, आपने पहले ज़माने की टीवी देखी होंगी, बिल्कुल सेम वैसी हुआ करते थे। इसमें क्या होता था, इसमें पीछे के साइड में ना काफ़ी ज़्यादा ये इसका हिस्सा निकला हुआ होता था, और ये काफ़ी हैवी वेट होता था। दूसरी चीज़, इसके अंदर ये लाइट भी ज़्यादा लिया करता था और आँखों को नुकसान भी देता था, तो स्पेस भी ज़्यादा घेरता था। इसलिए क्या हुआ, CRT मॉनिटर के बाद में हमारा फिर आया TFT मॉनिटर, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब जो TFT हमारे जो मॉनिटर हैं वो बेसिकली इससे तो ज़्यादा लाइट हैं, इससे भी ज़्यादा लाइट हैं, स्पेस भी वो कम घेरते हैं। उसके बाद में फिर हमारा आया LCD मॉनिटर, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD मॉनिटर आपने देखा होगा, आपके घर में LCD टीवी भी होंगी, LED भी होती हैं। तो होता क्या, ये जो LCD मॉनिटर जो होते हैं वो कम स्पेस घेरते हैं, दूसरी जगह पे ये आपको दीवार में या कहीं पे भी से आराम से आप फिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आप इसको जो है, जैसे मेरे पास में है ये एक तरीके का ये LCD मॉनिटर है, इसको आराम से मैंने एक हाथ से उठा लिया, आप देख रहे होगे। लेकिन CRT मॉनिटर को मैं एक हाथ से नहीं उठा सकता था, क्योंकि CRT मॉनिटर बहुत हैवी वेट होते हैं। अभी तो उसका ज़माना चला गया, इसलिए मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो CRT मॉनिटर आप अपने गूगल पे आके सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पे उसकी इमेज देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या हमारे एक LCD है, इसको मैं एक हाथ से उठा रहा हूँ। इसमें समथिंग मेरे हिसाब से तो लगभग ऐसे कोई 2 से 3 kg वेट हो सकता है, बस ज़्यादा वेट नहीं है इसके अंदर। ऊपर से लाइट वेट है इसका, और इसको मैं आराम से कहीं पे भी, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, कहीं पे भी इसे रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइट भी कम लेता है और आँखों को आपके ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती इससे। उसके बाद में आपका आता है 4 जो मॉनिटर है वो है LED मॉनिटर, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। LED जो होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे पहले लिख दिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका अगर दिल हो तो आप इसकी जो इसकी फुल फॉर्म लिखा हुई है आप उसको आराम से वीडियो को पूछ करके लिख सकते हो। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, लाइकली
वो भी LCD मॉनिटर की तरह ही होता है। ये भी काफ़ी लाइट वेट होता है, इसे भी हम बड़े आसानी के साथ कहीं भी रख सकते हैं। मैं एक बात बोल रहा था LED मॉनिटर के बारे में, सॉरी नहीं, LCD के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रहा, LCD मॉनिटर में क्या होगा कि आपके घर में अगर LCD या LED मॉनिटर हो, जैसे कि आपके घर में जैसे टीवी है, वो एक मॉनिटर का ही काम करती है कि वो हो, आप जब वो चलती हो, आप उसमें कोई मूवी या सॉन्ग वगैरह या कुछ भी देख रहे हो, आप न्यूज़ वगैरह कुछ भी देखते हो, आप कभी उसकी स्क्रीन पे ना इस तरीके से हल्के से उसको प्रेस करके देखना, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें ना वो उतनी जगह क्या होगी, फैल जाएगी। कैसे? उसमें कलर फैल जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है लिक्विड पड़ा होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ये तो 4 मॉनिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड ले लेता हूँ मैं। ये है कीबोर्ड, जैसे कि आपको उससे पहले मैंने दिखाया था, यह है कीबोर्ड, ठीक है ना। अच्छा, कीबोर्ड जो होता है 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होता है। पहला क्या होता है आपका सिंपल कीबोर्ड होता है, एक होता है आपका डिजिटल कीबोर्ड। सिंपल कीबोर्ड से आपको वैसे ही पता चलो कि कीबोर्ड जो कि सादा कीबोर्ड्स होता है, जैसे कि आप उसमें अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं उसके अंदर, उसके बाद में कुछ फंक्शन की भी होती हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके नंबर्स कीज़ भी होती हैं, लेकिन वो सिंपल कीबोर्ड होते हैं। उसके बाद में फिर आएगा डिजिटल कीबोर्ड। डिजिटल कीबोर्ड क्या होते हैं? डिजिटल कीबोर्ड जो होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं सिंपल कीबोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिजिटल कीबोर्ड में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो स्पेशल अलग से दी हुई होती हैं, जैसे आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है, आपको आपके मॉनिटर की ब्राइटनेस जो है उसको ज़्यादा बढ़ाना है, या अगर ज़्यादा है तो कम करना है। उसके अलावा आप किसी भी सॉन्ग को या कुछ देख रहे हैं, आप उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप किसी को स्टॉप कर सकते हैं, उसको पुश भी कर सकते हैं, उसको प्ले भी कर सकते हैं। आप अपने साउंड जो है चल रहा है, आपको साउंड को बंद करना है तो आपको साउंड को भी बंद कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, तो मैं आपको कुछ कीज़ जो है इसके मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको दिखाई दे रही हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कुछ कीज़ दी गई होंगी, ये यहाँ पे ये आपका साउंड को आपको जो है अगर बढ़ाना है तो उसको आप प्रेस करके रखोगे, आपको साउंड को कम करना है यहाँ पे, और अगर आपको अपनी जो वीडियो है उसको चलते रहने देना, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए, उसके लिए आप इसका यूज़ करोगे। ये जो है आपका नाइट मोड वगैरह के लिए है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। या आप किसी भी आपके कोई वीडियो या सॉन्ग है उसको आपको ये फॉरवर्ड कर सकते हो, इससे बैक कर सकते हो। इससे ये सॉन्ग होते हैं ना, अगर आपको सॉन्ग को नेक्स्ट करना है तो उसके लिए आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से उसको पुश वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये कीज़ होती हैं इसके अंदर। अच्छा, टोटल कीज़ जो होती है कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं? 104, यानी कि कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं वो 104 बटन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ आती हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं? इसमें सबसे पहली होती है आपकी नंबर कीज़। नंबर कीज़ में क्या होता है? पहली से मतलब ये नहीं कि जो मेरा यहाँ पे कीबोर्ड है तो मैं इसको पहला यहाँ पे नंबर कीज़ बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। नंबर कीज़ से मेरा मतलब है, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे साइड में लिख दिया 0 to 9। 0 to 9 का मतलब होता है कि 1 से लेके 0 तक जो होता है यहाँ पे कीज़ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, ये आपके क्या है? नंबर कीज़ हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये आपके हो गए नंबर कीज़। अब इसके बाद में सेकंड है आपका अल्फ़ाबेटिक कीज़। अब अल्फ़ाबेटिक कीज़ क्या होती हैं? जैसे कि जो NC UKG के जो बच्चे होते हैं या KG में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें बोलते हैं कि बताओ अल्फ़ाबेट में कितने आपके अल्फ़ाबेट कितना होता है, कि मतलब इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बच्चा बोलता है कि हाँ भाई 26 होते हैं, कि कौन कौन से होते हैं ABCDEFG, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में भी अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ तक QWERTYU, ये जो है ये सारी के सारी कितनी, यानी मतलब टोटल 26 जो कीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़ इसमें होती हैं। मतलब A से लेके Z तक हमारे 26 जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स होते हैं इंग्लिश में। तो वैसे 26 जो होती है इसमें कीज़ होती हैं। इससे हम कोई भी लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या कोई भी डाटा वगैरह, या हम अगर हम पढ़ाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है हम बना रहे हैं तो इससे आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शनल कीज़ के बारे में।
ठीक है। फंक्शनल कीज़ के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल जो कीज़ होती हैं इसमें वो टोटल F1 से लेके F12 तक होती है, तो 1 से लेकर 12 तक तो फिर 12 कीज़ हो गई। तो फंक्शनल जो कीज़ होती हैं वो ये रही, वो आपकी ये ऊपर के साइड में होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। तो ये हो गई आपकी फंक्शनल कीज़। उसके बाद में नंबर 4 पे बात करते हैं हम स्पेशल कीज़ के बारे में, जिसे हम आपके स्पेशल करैक्टर जो होते हैं, स्पेशल कीज़ के बारे में बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, आप ये जो डबल कॉमा है, फिर एक ऊपर के साइड पे डबल कॉमा लगता है, क्वेश्चन मार्क हो गया, @ हो गया, और जो हम एंड का ऑप्शन आता है हमारा ये रहा, और कॉमा हो गया, ब्रेकेट होती है। तो कई सारी जो होती है इसमें फंक्शनल कीज़ होती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जो हमारी फंक्शनल कीज़ में आपको देख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, देखो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, विस्मय मोदक चिन्ह बोलते हैं, जैसे @ हो गया। यहाँ पे आपका आप देख सकते हो डॉलर का निशान है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे बहुत सारी जो है ब्रैकेट वगैरह हो गई। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल वगैरह, ये ब्रैकेट हो गई। यहाँ पे ये कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल कॉमा है, नीचे कॉमा है, इसके बाद ब्रैकेट वगैरह का बहुत सारी चीज़ जो होती है कीज़, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह ही होती हैं। अच्छा, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे जो होती हैं वो कंट्रोल के साथ में चलती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कीबोर्ड्स के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, माउस के बारे में। माउस, अच्छा माउस क्यों बोलते हैं इसे? माउस का मतलब होता है चूहा, ठीक है। इसका जो शेप है ना, माउस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माउस है। माउस का जो शेप होता है ना, वो चूहे की तरह ही होता है। अब होता है कि अब चूहे में भी क्या होती है, इसकी पूँछ होती है, इसमें भी इसकी भी बेचारे की पूँछ आएगी, इसलिए इसका नाम माउस दे दिया। और ये जो माउस है ये हमारा USB टाइप माउस है। पहले PS2 टाइप के आया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हर चीज़ अब जो है कीबोर्ड माउस हमारा ये सब USB टाइप के आ रहे हैं। अच्छा, माउस में हमारे होते हैं 2 बटन होते हैं। ये हमारा जो बटन होता है ये हमारा क्या हो गया, ये राइट, ये लेफ़्ट, और बीच में होता है व्हील, स्क्रॉल करने के लिए ये व्हील होता है। ये हमारा कैसा, राइट बटन, ये लेफ़्ट बटन, और बीच में जो होता है ये स्क्रॉल करने के लिए होता है, इससे स्क्रॉल होता है। यानी कि अगर आप सॉन्ग वगैरह आपके हैं और बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसको जैसे ही आप घुमाओगे ना, तो वो अप डाउन उससे कर सकते हो, इस स्क्रॉल करके। और जो हमारा जैसे किसी भी एप्लीकेशन वगैरह या प्रोग्राम खोलने के लिए हम माउस का कभी कभी यूज़ करते हैं, क्योंकि माउस को हम ड्रैग करते हैं। जैसे हम इस तरीके से रखा, तो इसको जैसे ऐसे आप हिलाओगे ना, तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन पे एक तरीके का क्या होता है, एरो होता है, ये इस टाइप का। तो आपको कोई एप्लीकेशन, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई एप्लीकेशन मान लेते हैं, इसको ये एप्लीकेशन है, अगर मुझे इसे ओपन करना है तो माउस को क्या करूँगा, इसको मैं ड्रैग करूँगा इस तरीके से। तो जैसे ही जब इसे मैं ड्रैग करूँगा, तो ड्रैग के साथ साथ में ये भी ड्रैग होगा। जैसे ही आपका ये एरो यहाँ से ड्रैग होके इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाए, तो आपको करना क्या, आप लेफ़्ट वाली की को प्रेस कर दोगे। जैसे ही ये प्रेस करोगे तो आपकी फ़ाइल जो होगी या आपकी कोई एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा माउस। अब बात करते हैं हम, अगला है हमारा CPU। जो 4 पार्ट आएगा हमारा कंप्यूटर का वो है CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी वर्क हम करते हैं, वो चाहे हमारा ये रहा आपका, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, जो भी हम वर्क कर रहे हैं या कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वर्क करने के लिए, वो सारा का सारा वर्क जो होता है वो CPU करता है। मैं आपको CPU दिखा देता हूँ, ये रहा, यह है आपका CPU, हो सकता दिख रहा है ना, हाँ। तो ये रहा आपका CPU, ये आपका कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन आएगा, ठीक है। कुछ लोगों को ये होगा कि यार इसमें अंदर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे बढ़ती जाएगी, मैं इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि CPU के अंदर क्या चीज़ होती है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ इसमें आपको
किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो कंप्यूटर से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर दूँ। तो दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस और आईपीयू मेथड के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर में जब हम वर्क करते हैं तो हमारा सीपीयू उसको किस तरह से हैंडल करता है, उस पर प्रोसेसिंग कैसे करता है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय।